नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जनक्रांति जिंद। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ आर्य समाज से दो महिलाएं शुगर मिल लंगर पर पहुँचे, उनसे बातचीत करेंगे। उनका क्या कहना है जो किसान आंदोलन चला हुआ उसके बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो आपका परिचय दीजिए। मैं मुकेश आर्या और आर्य समाज की तरफ से हम सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं और पिछले 8 महीनों से हम इस आंदोलन में अलग अलग जगह पे धरनों पे जाते हैं, अलग अलग टोल्स पे जाते हैं, बॉर्डर पे भी कई बार हम गए हैं, रुके हैं। तो जो ये आंदोलन जो चल रहा है, इसकी एक तो सबसे विशेष बात ये है कि इतने टाइम से और इतने लंबे समय से जो इस आंदोलन को लेकर टोलों पे, धरनों पर, बॉर्डरों पे जो बैठे हैं, वो सबसे पहले बधाई के पात्र हैं कि इतने धैर्य के साथ वो बैठे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें आंदोलन की वो जीत निश्चित रूप से होएगी और सरकार को उनके सामने झुकना पड़ेगा। लगातार सरकार आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, किसानों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और अब ये विधानसभा सत्र चला हुआ, उसमें लगभग 38,000 अज्ञात लोगों पर मुकदमे दर्ज करने की बात कही गई है। ये तो देखो, किसी भी आंदोलन को या किसी भी अच्छी चीज़ को दबाने के सरकार के हथकंडे होते हैं। तो इन चीज़ों से हमें घबराना नहीं चाहिए कि उन्होंने केस लगा दिए या गिरफ्तारियां कर ली। गिरफ्तारियां तो पहले भी बहुत हुई हैं और आगे भी होंगी। ये चीज़ें आंदोलन को नहीं तोड़ सकती हैं। ये सरकार के एक आंदोलन को कमज़ोर करने के तरीके होते हैं। तो इन चीज़ों से हमें घबराना नहीं चाहिए, ये चीज़ें होती रहती हैं। नमस्कार जी। आपका परिचय। मैं कल्याणी आर्या, आर्य समाज की भजनोपदेशिका हूँ। हम दोनों साथ ही रहते हैं और समाज का कार्य कर रहे हैं। ये आंदोलन चला हुआ है, इसमें आगे कब तक चलने की उम्मीद है और आपका संगठन किस तरह से इसमें काम करेगा? देखो, आंदोलन का कुछ निश्चित नहीं होता कि आंदोलन कब तक चलेगा। जब 26 जनवरी की बात चली थी कि सब वहाँ पर तिरंगा फहराएंगे, तब ये था कि 26 जनवरी के बाद ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखो, आंदोलन की कोई भी सीमा नहीं होती। जब हम आज़ादी का आंदोलन देखें तो आज़ादी का आंदोलन 90 सालों तक चला। तो ये आंदोलन तो अभी 9 महीने हुए हैं। तो जैसे उन्होंने देश की आज़ादी के लिए 90 वर्षों तक संघर्ष किया, तो मुझे यही लगता है कि जब तक संघर्ष की ज़रूरत है तो ये संघर्ष चलते रहना चाहिए। लेकिन जीत निश्चित, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं तो सच के लिए हमें खड़े रहना चाहिए। आगे किसान आंदोलन ने 5 सितंबर को रैली रखी है यूपी के मुजफ्फरनगर में, तो वहाँ पर क्या संदेश देगी रैली? ये रैली एक तो अपनी एकता का संदेश देगी और लोगों को इस बारे में जागरूक करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। ये जो नीतियाँ आज आम जनता के खिलाफ चलाई जा रही हैं, उनकी नीतियों से कैसे बचना है। तो एक तरह से ये जो रैलियाँ है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये रैलियाँ लोगों को जागरूक करने के लिए हैं और लोगों में जागरूकता आएगी तो वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठेंगे और सच के साथ लोग खड़े होंगे। क्योंकि कहा जाता है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। लगातार महंगाई सरकार में बढ़ रही है। तेल, पेट्रोल के रेट, डीजल के, रसोई गैस के भी अब 2 दिन पहले 25 रुपये बढ़ा था। तो क्या कहना चाहोगे? देखो, ये सरकार एक वो टाइम भी था जब सिलेंडर के रेट मेरे ख्याल से 500 कुछ रुपए थे। तब ये जो यही वर्तमान सरकार है वो रोडों पे आ गई थी और कुर्ते निकाल के ये आंदोलन कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे। और आज देखें हम, सिलेंडर का रेट करीब मेरे ख्याल से 800 रुपये के करीब पहुंच गया है। पेट्रोल के, डीजल के रेट देखें वो कितने बढ़ गए हैं। तो ये जो महंगाई जो बढ़ रही है, इसके खिलाफ भी इसी तरह का कोई जागरूक अभियान चलाना चाहिए सरकार के खिलाफ। और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि देखो, जिस चीज़ के लिए तुम विरोध कर रहे थे और जब तुम सत्ता में आए हो तो वही चीज़ तुम दोबारा से लागू कर रहे हो। तो ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और जनता का खून निचोड़ने के लिए ही सरकार के ये हथकंडे हैं। तो निश्चित रूप से ये महंगाई का जो इन्होंने चलाया हुआ है, इसके खिलाफ भी हमें कोई ना कोई जागरूक अभियान चलाना चाहिए और लोगों को खड़ा होना चाहिए इसके खिलाफ। किसान आंदोलन के बारे में हमारे दर्शकों को किसान आंदोलन के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो लोग आक्षेप करते हैं कि वास्तविक किसान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखो, कोई हमें ये कहे कि हम एक दिन घर से बाहर निकले तो हमें एक दिन का भी समय नहीं होता, 9 महीने का समय कम नहीं होता है।
ये 9 महीने बहुत अधिक होते हैं। लोग अपने घरों को छोड़ के, अपने घर से पैसे खर्च करके इस आंदोलन में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सत्य का आंदोलन है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, अब तो संगठित रहने का समय है, अपने संगठन को तोड़ना नहीं है। कोई भी बहकाने के लिए आए तो उनकी बातों में आना नहीं है, क्योंकि एकता में ही बल है। जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, यूनियन इज स्ट्रेंथ। बस हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहे तो 1 और 1 11 हो जाते हैं, यदि वो संगठन में रहें। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, सब संगठित रहें। ठीक है, धन्यवाद जी आप सबका।